फाइनली आज आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप इस कहानी से 5 ऐसे पॉइंट्स सीख सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक शहर में बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट एक बिजनेसमैन रहा करते थे। उन्होंने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि मान सम्मान, इज्जत और रिस्पेक्ट भी कमाया अपने शहर में। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस शहर में रहते थे। वो अपने वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ उस शहर में रहते थे। उनके बच्चे भी बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे। लेकिन उनके जो बच्चे थे वो अपने पिता के पैसों पर मस्ती किया करते थे, पार्टियां किया करते थे। समय बीता, सडनली उनके पिताजी का डेथ हो जाता है, सडनली उनके पिताजी की देहांत हो जाती है और उनकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ आना शुरू हो जाता है और उनको अचानक से अपने पिताजी के बिजनेस को भी हैंडओवर करना पड़ जाता है, अपने पिताजी के बिजनेस को भी चलाना पड़ जाता है। उनको पहले किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं था, अपने पिताजी के बिजनेस को भी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे इस बिजनेस को संभाला, लेकिन वो बिजनेस उन्होंने सही तरीके से नहीं संभाल पाया, ना उन्होंने सही तरीके से रन करा। धीरे धीरे उनका बिजनेस भी दिन पर दिन डाउन होना शुरू हो गया और उनके फैमिली की जो सिचुएशन थी वो भी दिन पर दिन खराब होना शुरू हो गई। लेकिन पता नहीं कहां से उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कहीं बाहर जाकर नौकरी करेंगे, कहीं बाहर जाकर काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी और हमारे जो लोग इज्जत करते हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है मार्केट में या शहर में, वो लोग कम करना शुरू कर देंगे। इस डर की वजह से वो अपने शहर में काम करने नहीं जाते हैं। अपने पिताजी के बिजनेस को भी वो धीरे धीरे डाउन कर देते हैं, चला नहीं पाते हैं। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है। दीपावली का दिन रहता है, त्योहार का समय आ जाता है, उनके दूर के रिश्तेदार उनके घर पे आ जाते हैं और उनको भी नहीं पता होता है कि इनकी जो स्थिति है, उनके मेहमान को नहीं पता होता है कि इनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इन्होंने अपना जो रेपुटेशन है वो मार्केट में बना के रखा है। उन्होंने ये बताया है कि हम पहले भी वैसे थे और अभी वैसे के वैसे ही हैं, यानी वो अपने रिस्पेक्ट को बनाकर रखे थे, अपने वेल्दी और रिच माइंडसेट को लोगों के अंदर बनाकर रखे थे। तो इस वजह से वो लोगों को ये नहीं बताते थे कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और ये बात उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता थी। तो वो अचानक सडनली उनके घर आ जाते हैं। अब अगर वो रिच फैमिली से है तो उनको अच्छा नाश्ता पानी, अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छे से स्वागत करना भी पड़ेगा। लेकिन उनके पास तो अपने खाने भर के पैसे भी नहीं थे और उनके घर पे मेहमान आ जाते हैं। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने अपने बच्चों से रात में ही डिसाइड कर लिया था कि हम आज रात का खाना नहीं खाएंगे। ये जो खाना बचेगा, इसके जो पैसे बचेंगे, इन पैसों से सुबह के पैसों को मिलाकर हम मेहमानों का स्वागत करेंगे, अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अगले दिन मेहमान आते हैं और तीनों लोग मिलकर जो प्लान किए रहते हैं इस तरह से वो काम करते हैं। तो मेहमान आते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद उनका स्वागत किया जाता है, अच्छे से खाने पीने के लिए लगाया जाता है और मेहमान जब आ जाते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई बैठ के खाने वाला चाहिए रहता है। लेकिन उनके बच्चों ने और उनकी माँ ने रात में प्लानिंग कर लिया था कि हम कुछ नहीं खाएंगे बल्कि मेहमानों को ही खिलाएंगे। उनके बड़े बेटे ने बोला कि मुझे शादी में जाना है, इस वजह से मैं नहीं खा पाऊंगा। दूसरा बेटा बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब मेहमान है, मेहमानों को शक ना हो इसलिए वो अपने तीसरे बेटे को बैठा देते हैं खिलाने के लिए। लेकिन जब माँ उस बेटे के पास जाती है कुछ लेकर कि ये ले लो, ये ले लो, ये खा लो, लेकिन उनका बेटा क्या बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। मेहमानों को थोड़ा सा सुबह सुबह शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन इतना वो लोग गौर नहीं करते हैं। फिर शाम का समय आता है, वो लोग डिनर पर बैठते हैं। डिनर पर भी सेम सिचुएशन होना शुरू हो जाता है। फिर उनका जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है और फिर रात का समय होता है, सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, पर उनका जो मेहमान होता है वो सोने की एक्टिंग करता है, सोने का नाटक करता है और वो रात में 12 बजे के बाद उनका जो बड़ा बेटा होता है उठता है और उनके घर के बाहर एक आंवले का बड़ा सा पेड़ रहता है और उस पेड़ पर उनके बच्चे चढ़ते हैं, उस पेड़ से आंवले को उतारते हैं, टोकरी पर निकालते हैं और उस टोकरी पर आंवले को एक दुकानदार आता है रात में ही
और उस टोकरी भरे आंवले को खरीद लेता है और उनको मार्केट के रेट से भी आधे रेट पर उस आंवले के रेट को देता है, क्योंकि वो जानता है उनकी मजबूरी को। उनकी मजबूरी का वो व्यक्ति फायदा उठाता है कि ये लोग अपने स्टेटस के लिए इस आंवले को मार्केट में ले जाकर नहीं बेचेंगे, तो उनके फायदे को उठाता है और उनके रेट को कम करके देता है और वो मजबूरीवश इस चीज को ले लेते हैं, इस चीज को बेच देते हैं। ये सारी चीजें मेहमान लेटा हुआ देख रहा है और देखने के बाद जब वो उठता है, सारे लोग चले जाते हैं अपने सोने के लिए, तो वो उठता है, बगल में आंवले के पेड़ के पास एक कुल्हाड़ी पड़ी रहती है, उस कुल्हाड़ी को लेकर उस आंवले के पेड़ को काट देता है जड़ से। अब जब सुबह होता है, सारे लोग, उनकी फैमिली के लोग उठते हैं, देखते हैं कि आंवले का पेड़ कटा पड़ा है। उनके घर फिर से मातम का माहौल छा जाता है और कई ज्यादा गुना एकदम रोने पिटने शुरू हो जाते हैं। उनकी जो माँ होती है बोलती है कि अगर इन्होंने पेड़ काटा है तो इन्होंने क्यों काटा, उनको ताना मारना शुरू करते हैं, उनको कई तरह की बातें सुनाना शुरू कर देती है और खूब ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है कि अगर इनको कुछ करना ही था हमारे लिए तो कुछ चावल की पूरी कुछ खाने के लिए दे देते, हमारे इनकम के सोर्स को क्यों बंद कर दिया, हमारे जीने के रास्ते को क्यों बंद कर दिया इन्होंने। उस मेहमान को लोग इतना भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मेहमान कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सुनता है और कुछ समय बाद वो मेहमान वहां से चला जाता है। इसी तरह जब धीरे धीरे स्थितियां खराब होने लगती हैं तो उनके तीनों बच्चे जो हार्डवर्किंग थे, इंटेलिजेंट थे, वो मार्केट में जाते हैं जॉब करने के लिए। जी हाँ, उनके पिताजी की रिस्पेक्ट की वजह से, उनके पिताजी की इतने रिस्पेक्ट की वजह से उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है और उनको आसानी से जब नौकरी मिल जाती है तो वो हर दिन काम करने के बाद जब आते हैं, काम में अच्छी पकड़ बन जाती है, जॉब में अच्छी पकड़ बन जाती है, अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो काम करने के बाद जो सैलरी लाते हैं उनसे उनके घर की स्थिति धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद उनके घर की जो परिस्थिति होती है वो भी सही हो जाती है। फिर अगले त्यौहार को जब वो मेहमान वापस यहाँ पे आते हैं तो उस मेहमान से वो लोग पूछते हैं कि आपने हमारे पेड़ को क्यों काटा था, पूछना चालू कर देते हैं। तो मेहमान ने उनको बताया कि आप जो थे इस पेड़ की वजह से अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ थी उनको नहीं निखार पा रहे थे, अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस था, अपने अंदर का जो टैलेंट था वो आप नहीं निखार पा रहे थे, आप उस पेड़ की वजह से अपने टैलेंट को छुपा कर ही रख रहे थे। 5 पॉइंट्स जो आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप इस बात से परेशान रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हो कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। दूसरा पॉइंट है कि आपके जेब में या तो पैसे रहेंगे या तो ईगो रहेगा। आप अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा और अगर आप ईगो रखते हैं तो आपके पास कभी पैसे नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि किसी काम में शर्म मत करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। किसी काम को करने के लिए आपको झिझक नहीं होना चाहिए, आपको हर काम में मजा आना चाहिए। आप उस काम में अपने आप को इतना मशगूल कर दो, इतना डाल दो कि आपको उस काम को करते हुए मजा आए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कुछ समय ऐसे आते हैं जब आप अपने घर से निकलकर बहुत बड़ा कर सकते हो या आपकी लाइफ में ऐसे चांसेस आ जाते हैं जिस समय का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो। और लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, कंफर्ट जोन आपके लिए एक जेल है दोस्तों। कि हम लोग की कभी कभी अपने घर में ही दबे रह जाते हैं या किसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं और उस चीज में मशगूल हो जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, किसी काम में आगे नहीं बढ़ जाते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं।